बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मौजाई मौजा। आज हम आए हैं जी फायरफ्लाई मार्केट्स में। ये एक तरह का, जैसे पाकिस्तान में एक मेले लगते हैं तो उस तरह की एक मार्केट है जहाँ पर डिफरेंट तरह के स्टॉल्स हैं, जिनमें के फूड स्टॉल्स हैं और बहुत से क्राफ्ट स्टॉल्स हैं, और लोगों ने अपनी छोटे छोटे जो बिजनेसेस हैं उनके जो स्टॉल्स हैं वो यहाँ पर ऑफ कोर्स थोड़ी सी पेमेंट करके वो ले सकते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही एक फैमिलीज़ के लिए बहुत ही अच्छा इवेंट था। इसको हमने लास्ट ईयर भी अटेंड किया था, लेकिन आज जब हम आए तो हमें ऐसा लगा कि जो लास्ट ईयर वाला मार्केट्स थी वो काफ़ी बड़ी थी, क्योंकि जो सेंटर से इस दफ़ा ग्राउंड काफ़ी खाली था, लेकिन लास्ट टाइम जो स्टॉल्स थे वो बहुत ज़्यादा थे। और इस दफ़ा ये भी था कि स्टॉल्स एक तरफ थे और जो था स्टेज बनाया हुआ वो काफ़ी ऑपोजिट साइड पे था, और फूड स्टॉल जो थे वो रोड पर थे, तो थोड़ा सा हमें स्कैटर्ड लगा। लेकिन एनीवेज इट वाज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनके लिए, क्योंकि जैसे ये कि फॉर एग्जांपल इन्होंने डिफरेंट तरह की चीज़ें बनाई हैं, सोप्स और डिफरेंट क्रोशिये के प्रोजेक्ट्स हैं। तो ऐसे छोटी जो बिजनेसेस वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इनको सेल कर सकते हैं, उनका एक्सपोजर होता है और डिफरेंट तरह के लोग जो हैं उनके कांटेक्ट में आते हैं और उनकी चीज़ें ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ डिफरेंट तरह के स्टॉल्स थे। ये बच्चों की एक बबल्स और उनकी लाइट्स का स्टॉल था। इसके अलावा यहाँ पर एक मज़े की बात यह है कि आज हमारे बच्चों ने भी स्टॉल में पार्टिसिपेट किया हुआ था। ताहिरा की जो ऑर्गेनाइजेशन है BCCA, उन्होंने ये वाला स्टॉल लगाया हुआ था, और वो सीख कबाब और चाय, तो इस तरह का एक स्टॉल था। और बच्चे जो थे, क्योंकि BCCA के लिए वॉलंटियर कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर काम कर रहे थे, तो इसीलिए हम आज काफ़ी देर तक यहाँ पे मौजूद रहे, थोड़ा बहुत ताकि उनको सपोर्ट भी कर सके, और हम तो एंजॉय करते ही रहे एनीवेज। Before? No. Would you like to see one sample performance? Yes. Yes? Now there's one game we're gonna play. There's this one rule actually. Okay. Whenever I introduce any artist, I'm gonna say, please welcome, put your hands together for blah blah blah. Please welcome them with a round of applause. When I say applause, that is where they're gonna come on stage, and I want you to go, woo, woo, we love you, come on, anything that you like, okay? Yes? Okay, how about we practice this for once? Are you all ready? When I end my sentence on applause, all of gonna give a loudest cheer you can. Okay? Okay. So ladies and gentlemen, we have XYZ performing on stage. Can we have a round of applause?
That is good. I want you to keep going that until the end of the event, okay? So, straight back from Rio de Janeiro, we have Ash from Feather Shakers bringing Brazilian heat to the Firefly night. ये जी डिफरेंट तरह की परफॉर्मेंसेस जो थी वो स्टेज पर हो रही थी और हमने ऑस्ट्रेलिया आकर उनको भी लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा तो इसके पीछे लगा दिया है जी। तो एनीवे अच्छा था क्योंकि यहाँ पे बहुत सी जो लोग थे वो ज़्यादातर पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेश और इस तरह की ज़्यादा गैदरिंग और इस इलाके में ऐसे इन इलाकों के लोग ज़्यादा रहते हैं, तो जिसकी वजह से ऑफ कोर्स परफॉर्मेंसेस जो थी वो ज़्यादातर उर्दू, हिंदी और इंडियन सॉन्ग से रिलेटेड थी। और जो उसको होस्ट कर रहे थे वो भी ट्राइंग देयर बेस्ट के ताकि सारी जो ऑडियंस है उनको वो इन्वॉल्व कर सकें। एनीवे इट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी कि वो कर पाए या नहीं और हमने खैर दोबारा स्टॉल्स देखे और आपको पता है कि जैसे कि हमें प्लांट्स बहुत ही पसंद हैं, तो एक वाहिद स्टॉल था जी जिस पर हम सबसे पहले रुके और हम सब फ्रेंड्स ने एक तो काफ़ी टाइम लगाया यहाँ, क्योंकि सारे सकुलेंट्स जो थे वो बहुत मज़े के लग रहे थे और इन्होंने बहुत अच्छी उसकी जो थी अरेंजमेंट भी की हुई थी। तो हम सब फ्रेंड्स ने कोई ना कोई सकुलेंट्स बाय किए और उनको अप्रिशिएट भी किया उनकी एफ़र्ट के बारे में। तो आप भी देखिए सारे सकुलेंट्स जो कि उन्होंने डिफरेंट अरेंजमेंट्स की हुई हैं। आपको सारे स्टॉल्स भी मैं साथ साथ दिखाती जाऊंगी। इन्होंने कुछ क्रीम्स और सनस्क्रीन वगैरह जो थी, छोटा सा बिजनेस था इनका, उन्होंने वो यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ था और ऑफ कोर्स वो सेल भी कर रही थी। इन लाइट्स को देख के जी मुझे पाकिस्तान के मेले याद आ गए। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है जी, जब मैं छोटी थी तो हमारे गाँव के पास एक बहुत बड़ा मेला हुआ करता था, बल्कि सुना है कि अभी भी होता है। तो जब मैं अपने मामुओं से कहती थी कि मैंने उस मेले में जाना है, तो वो अक्सर कहा करते थे कि नहीं जी नहीं, मुंडे ही जाते ने मेलियां दे, कुड़ियां नूं नहीं असी लैके जाते। तो मुझे अभी तक भी याद है कि मामू ने मुझे एक दफ़ा मेरे कज़न की पेंट शर्ट पहनाई और मेरा क्योंकि बॉय कट होता था तो वैसे भी मैं थोड़ा टॉम बॉय टाइप थी, तो वो मुझे अपने साथ मेले पर लेके गए थे और यकीन जानिए कि आज तक मुझे याद है और मुझे बहुत ही मज़ा आया था और बहुत ही मज़े की चीज़ें खाई भी थी। और ऑफ कोर्स देखने का मेले का तो अपना ही मज़ा होता है और खिलौने और बैलून्स और बहुत ही मज़ा आया था। और सबसे मज़े की बात ये कि जो मेले पर जो फूड होती है ना, जैसे कतलम्मा होता है और उसके अलावा पकौड़े, समोसे और इस तरह के जो स्टॉल्स होते हैं उन्होंने देते जी अपनी गल है, पुछो ही ना खीर ही है। बल्कि वो कतलम्मा तो इन मेलों की वजह से ऐसा मेरे जहन में है कि इस दफ़ा भी जब मैं पाकिस्तान गई तो मैंने बहुत से लोगों से पूछा कि कतलम्मा कहाँ से मिलेगा, तो वो कहते हैं जी अंदरून से मिलेगा। अब अंदरून जी एक दो दफ़ा गए भी लेकिन जहन में नहीं रहा। तो अल्लाह भला करे, जब हम फोर्ट्रेस इस दफ़ा गए तो वहाँ पर लगी हुई थी वो एक एग्जीबिशन, तो वहाँ पर से हमें कतलम्मा मिला तो हमने बड़े शौक़ से ख़रीदा भी। लेकिन वही बात होती है जी कि जो बचपन की यादें होती हैं ना जी, बाज़ औक़ात वो ऐसी दिमाग में रह जाती हैं कि उसको मैच करना बड़े होकर बहुत मुश्किल हो जाता है तो वो जो कतलम्मे का टेस्ट जहन में था वो उससे मैच तो नहीं हुआ, लेकिन चलें बहुत ही सालों बाद कतलम्मा हमने खा लिया। तो लेकिन हाँ, जहन में ये ज़रूर है कि वो बिल्कुल वैसा नहीं था जैसे कि बचपन में मेले में खाया था। तो ये लें जी, ये सारे बच्चों की चीज़ें देखकर मेले जो हैं वो और याद आ गए। बच्चों के लिए बबल्स थे, बहुत सारी लाइट्स थी, क्योंकि ये नाइट मार्केट है और रात तक रहेगी, तो इसलिए जो नाइट लाइट्स और ये सारा कुछ बच्चों का था, ये बच्चे रात को ज़्यादा एंजॉय करेंगे। अभी तो बस स्टार्ट था और हम जल्दी इसलिए आ गए थे क्योंकि हमारे बच्चों का यहाँ स्टॉल था और उन्होंने उसके सेटअप वगैरह में मदद करनी थी। ये जी देखें, डिफरेंट तरह के इन्होंने पेंटिंग्स और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। ये आई थिंक कैंडल्स और इस तरह के ग्लासेस, उनकी चीज़ें था। बहुत सारे स्टॉल्स जो थे वो ज्वेलरी के थे। तो लेडीज़ जो हैं आजकल बहुत सारी जो हैं, मतलब हर इस तरह के एग्जीबिशन में मुझे 8-10 स्टॉल नज़र आ जाते हैं कि जो छोटी छोटी ज्वेलरी, और मज़े की बात ये कि उनके डिज़ाइंस बहुत ही यूनिक होते हैं और थोड़ा सा नॉर्मल से हट के, जिसकी वजह से वो ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं। तो इस तरह की छोटी मार्केट्स को देखने का मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है। ये स्टॉल भी बहुत ही अच्छा था। इस पर देखिए इन्होंने शुक्र, सबर और इस तरह की डिफरेंट टी शर्ट्स प्रिंट की हुई थी और लोग जो थे उनको बाय कर रहे थे, क्योंकि आजकल इस तरह की जो स्पेसिफिक हैंड राइटिंग वाली जो प्रिंट वाली जो शर्ट्स होती हैं वो बहुत ही इन हैं। और ऑफ कोर्स आप इनको अपना ऑर्डर देकर तो स्पेसिफिक ऊपर को वर्डिंग लिखवानी हो तो वो भी लिखवा सकते हैं। नहीं जी, आहिस्ता आहिस्ता फिर रात हो गई और धुएं से आपको पता चल रहा होगा कि बारबेक्यू का सीन फुल ऑन है तो फूड मार्केट भी काफ़ी अच्छी थी।
बहुत सारी चीज़ें थी, बारबेक्यू भी, जिसमें ज़्यादातर स्टॉल बारबेक्यू के थे क्योंकि एक तो सर्दी बहुत थी। मेलबर्न का आपको पता है कि वैसे भी थोड़ा सर्दी की साइड पे उसका मौसम रहता है, लेकिन जब 4-5 बजे तो जिस दिन ये मार्केट थी उस दिन बहुत ज़्यादा ही सर्दी हो गई थी एक्चुअली। खैर एनीवे, जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे इसको, उन्होंने बॉनफायर का अरेंज किया हुआ था और बहुत ही बिग सेटअप था। ये देखने में लग रहा है कि छोटी सी आग है, लेकिन इट वाज अ वेरी बिग अरेंजमेंट और बहुत ही लोग उसको एंजॉय कर रहे थे क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो सारे सर्कल में खड़े थे। ये है जी BCCA ताहरा का और हमारे बच्चों का स्टॉल। तो बन रही हैं कबाब। तो ये इस तरह रोटी जो थी उसको भी सेक कर तो उसमें वो रोल बना रहे थे, बीच में सैलेड लग रहा था, सॉसेज लग रही थी और ऑफ कोर्स के रश ही रश था, तो काम फुल चल रहा था। स्टॉल को जी ख़त्म करते करते काफ़ी देर हो गई थी और हम काफ़ी लेट आए। अगले दिन सुबह उठे तो जी प्लान ये था कि अब्बा जी के नान ख़त्म हो गए हैं, तो हमने जाना था फॉकनर। वहाँ जाएं और आपसे मुंह से राल ना टपके चप्पल कबाब के लिए, तो ये तो हो नहीं सकता। तो बस जी मैं और मेरे मियाँ ने हमने लिया जी चप्पल कबाब, नान ते पुदीने वाली चटनी। तो बस जी ना पूछो, हट जाओ पीछे, अखीर ही मज़े का होता है जी इनका। ट्राई ज़रूर करें। और हमने बहुत ही इंजॉय किया क्योंकि एक तो सिंपल था, लेकिन बस ना पूछें जी। उसके बाद जी मैंने शॉपिंग की, एक पौधे की, किसी फ्रेंड की तरफ जाना था तो हमने एक पौधा लिया क्योंकि उनको ज़्यादा पौधों का भी इतना आइडिया नहीं था, तो मैंने सोचा कि रबर प्लांट की फैमिली में से कोई पौधा लेते हैं क्योंकि इसकी ज़रा केयर करना थोड़ा आसान होता है और इतनी जल्दी से इसको मारना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो लेकिन एनीवे लेट्स सी कि कैसा रहता है। तो लेकिन बहुत ही खूबसूरत था क्योंकि कुछ रबर प्लांट्स जो होते हैं वो काफ़ी ग्रीनिश साइड पे होते हैं, लेकिन इसके क्योंकि 2 शेड्स थे तो बहुत ही प्रीटी था। तो लें जी, उसके बाद प्रोग्राम एक दिन बन गया जी हमारा जाने का आशू की तरफ। तो आशू ने बनाए जी पकौड़े और साथ रखी जी चाह, और उनके घर आ रहे थे जी कुछ मेहमान, और कुछ मेहमान असल में होके भी गए थे। तो भांडे पए हुए सी जी सिंक च, ते ए जी भांडे धो रहे हैं जी असी ताकि सानू पकौड़े लभ जाण ते साडा भी ख्याल रखा जाए। तो फटाफट जी असी रिश्वत देने लई भांडे शांडे धोते ते ओहदे बाद जी पकौड़ियां ते असी रगड़ा लाया जी। ओहदे नाल तुहानू पता सिर्फ पकौड़े ते सी नहीं, बोरी वेख के ते इंज लगदा जी कि असी पता नहीं किन्ने पूरी जंज ने पकौड़े खाधे ने। ते बस जी पकौड़े शकौड़े खाधे, नाल उन्हां को कबाब शबाब पए सी, ਉਹ खा के जी। ਤੇ बस शाम ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ 버ਗਰ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਘਰ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸੀਗੇ ਜੀ 2 ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੇ 버ਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 버ਗਰ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਖਾਦਾ ਬਨ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਬਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲੇ 버ਗਰ ਬਣਾਏ। ਤੇ ਬਸ ਜੀ बड़ी मुश्किल जी सारे फैमिली ने डिनर पूरा किया अलहमदुलिल्लाह। उस तो बाद जी अब्बा जी की पैंपरिंग का टाइम, अब्बा जी को असी लैके गए मार्केट ताकि अब्बा जी का जोड़ा है पैडीक्योर कराया जाए। तो अब्बा जी को लगता तो यही कि इंजॉय नहीं कर रहे, स्ट्रैस बहुत ही लग रहे थे, लेकिन एनीवे जी असी तो एफर्ट की कि अब्बा जी को रिलैक्स कराया जाए थोड़ा। तो लो जी हम असी अब्बा जी का करते हैं ख्याल, सानू इजाज़त दो, दुआवां च याद रखना। अल्लाह हाफिज़। Like, subscribe and press the bell icon so you will never miss another video. Thank you.